हेलो हेलो, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम टॉपिक वाइज आपको जीके जीएस कंप्लीट करवाएंगे, तो चलिए उसी वादा के अनुसार आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका जो है वो आपका टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग आज कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप नोट्स करते बन जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2021 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ। अब इसके रिलेटेड हम लोग जितना भी क्वेश्चन है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ओलंपिक का बात करते हैं, तो ओलंपिक का जो शुरुआत होता है 776 ईसा पूर्व में होता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग आधुनिक ओलंपिक का बात करेंगे, यानी मॉडर्न ओलंपिक का बात करेंगे, तो ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 ईस्वी में। और इसको जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है उसका नाम है पियरे डी कार्बोटिन। पियरे डी कार्बोटिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक भी बोला जाता है। वैसे ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ 23 जून 1894 ईस्वी को ओलंपिक समिति का गठन होता है, जिसका मुख्यालय आपका बनाया जाता है ल्यूसाने में बनाया जाता है। और ये ल्यूसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ल्यूसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिसकी राजधानी बर्न होती है ना। और अधिकतम स्विट्जरलैंड का जो सबसे ज़्यादा, स्विट्जरलैंड में तो सबसे ज़्यादा मुख्यालय जेनेवा पे आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं करंट का बात कर रहे हैं। देखिए, 2021 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो देखिए 2021 में आपको पता होना चाहिए ओलंपिक का जो गेम होता है वो प्रत्येक 4 सालों में होता है। ओलंपिक कितने सालों में होता है दोस्तों? 4 सालों में होता है। तो 2021 में जो हुआ उस तो होना था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ। तो सबसे पहले 2020 का हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका होगा टोक्यो में। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था बोलेगा? 32वां नंबर का संस्करण था। उससे पहले जो हुआ था 31वां नंबर का संस्करण, वो हुआ था रियो जेनेरियो में, है ना, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, आगे जो होगा 33वां संस्करण वो आपका कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और आगे जो आपका 34वां संस्करण होने वाला है वो आपका कहाँ पे होगा? तो ये आपको हो जाएगा लॉस एंजल्स में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में है। ठीक है, ये देखिए रियो में हुआ 2016 ईस्वी में हुआ। टोक्यो में होना था 2020 में, लेकिन हुआ 2021 में। आगे जो होगा 2024 में होगा, और ये जो होगा आपका 2028 ईस्वी में होने वाला है। ठीक, अब हम लोग आगे और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक का आयोजन बोलेगा कब से कब तक हुआ। ठीक है, कब से कब तक चला तो आपको पता होना चाहिए। 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 23 जुलाई 2021 से, और 8 अगस्त 2021 तक चलता है ये। ठीक है, 23 जुलाई को स्टार्ट होता है और 8 अगस्त तक चलता है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। देखिए दोस्तों, ये भारतीय ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह में थे वो आपका 2 थे। ठीक है, 2 कौन कौन थे, आइए हम लोग दोनों को बात करते हैं। ये उद्घाटन का बात करते हैं हम लोग, उद्घाटन का हम लोग बात कर रहे हैं, फिर हम लोग समापन का भी बात कर लेते हैं। देखिए समापन में भी कौन कौन थे। उद्घाटन में जो थे वो थे एमसी मैरी कॉम, और दूसरा जो थे उसका नाम था मनप्रीत सिंह। देखिए दोस्तों, एमसी मैरी कॉम है, मुक्केबाज है, आपको पता होना चाहिए। मुक्केबाज 2016 में आपका मेडलिस्ट है, ये 2016 का जो रियो में हुआ था। और मनप्रीत सिंह है वो हॉकी पुरुष टीम का कप्तान है। हॉकी पुरुष टीम का क्या है? कप्तान है। इस बार कांस्य पदक जो जीता इसके कप्तानी में हॉकी टीम ने। ठीक है, अब हम लोग को बात करेंगे मैरी कॉम को, आपको पता होना चाहिए मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैरी कॉम को इधर लिखते हैं हम लोग, मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम को। और हाँ, मैरी कॉम का भी हाल फिलहाल में एक पुस्तक आया था, उसका एक बायोग्राफी यानी आत्मकथा था, उसका नाम क्या था? तो उसको हम लोग बोलेंगे अनब्रेकेबल। उसका आत्मकथा जो था उसका नाम क्या था? अनब्रेकेबल। किसकी आत्मकथा बोलिएगा? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो मुक्केबाज से है। सुपर मॉम के नाम से कौन जाने जाते हैं? बोलिएगा एमसी मैरी कॉम। ठीक है, मनप्रीत सिंह हॉकी पुरुष टीम का क्या है? कप्तान है ये। ठीक है, और करंट में इसी के कप्तानी में टीम इंडिया 41 सालों के बाद हॉकी में कोई पदक जीता है। अब बात करते हैं समापन में, तो समापन में जो होंगे उसका नाम है बजरंग पुनिया।
समापन में होंगे बजरंग पुनिया। और ये बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो एक रेसलर है, यानी कुश्ती लड़ते हैं बजरंग पुनिया। और इसने अभी कौन सा पदक जीता, बोलिएगा ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किस कौन सा पदक जीते, कांस्य पदक जीते। ये दोस्तों ओलंपिक का बात किया। अब एक होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वाला भी बात कर लेते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक में होता है, पूछेगा कि पैरा ओलंपिक जो होने वाला है, ठीक है, वो पैरा ओलंपिक का जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे, तो इसका जो ध्वजवाहक होंगे उसका नाम याद रखिएगा, इसका मरियप्पम, मरियप्पम, इसका नाम मरियप्पम थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पम थंगावेलु। और ये मरियप्पम थंगावेलु का संबंध किस खेल से है, किस गेम से, बोलेगा इसका संबंध ऊंची कूद से है। इसका संबंध किससे दोस्तों, ऊंची कूद से है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है पदक से संबंधित है, यानी भारत के खाते में कितना पदक गया, भारत कितने रैंक पे रहा, टॉप में कौन रहा, भारत की तरफ से सबसे पहले मेडल कौन जीता, गोल्ड मेडल कौन जीता, सिल्वर मेडल कौन जीता, फिर हम लोग का ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता। इसके हम लोग को पदक के बारे में सारा क्वेश्चन हम यहाँ कवर करवा देते हैं। देखिए पदक में बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा सबसे पहले गोल्ड मेडल जीते ये। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाला दूसरा खिलाड़ी है। इससे पहले जो खिलाड़ी है उसका नाम था अभिनव बिंद्रा, उसका नाम था अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा 2008 में पहली बार ये शूटिंग में जीते थे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो शूटिंग में 2008 में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बोलेगा अभिनव बिंद्रा, और दूसरा बोलेगा अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा, जिसका संबंध किससे है, तो भाला फेंक से। आप सभी लोग इसके परिचित होंगे, इससे भाला फेंक से। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फिर ये गोल्ड मेडल हो गया। फिर मीराबाई चानू और रवि दहिया, ये दोनों ने मिलकर के क्या जीता, तो ये दोनों ने मिलकर के सिल्वर मेडल जीते। और 2021 का जो ओलंपिक हुआ उसमें से सबसे पहले जो भारत के खाते में जो मेडल आया वो सिल्वर मेडल आया, जो मीराबाई चानू के द्वारा आया। मीराबाई चानू किस खेल से, मतलब किससे संबंधित रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारोत्तोलन, जिसे वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, और रवि दहिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, रवि दहिया क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते थे। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए लवलीना बोरगोहेन असम की महिला खिलाड़ी है। पीवी सिंधु आप सभी लोग जानते होंगे, ये 2 बार ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाला भारत की तरफ से पहला महिला खिलाड़ी बने। इससे पहले सुशील कुमार थे, 2 बार लगातार जीते हैं। तो पीवी सिंधु ने 2016 में आपको पता होना चाहिए रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती, और इस बार टोक्यो ओलंपिक में वो ब्रॉन्ज मेडल जीती। ठीक है, बजरंग पुनिया आपका, फिर ये बजरंग पुनिया भी जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, और हॉकी पुरुष टीम ने इसने भी जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध पूछेगा, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है, तो मुक्केबाज है ये। लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित रखती है, ये मुक्केबाज है। बाकी बात पीवी सिंधु जानते होंगे बैडमिंटन स्टार, बजरंग पुनिया जानते होंगे कुश्ती, और हॉकी पुरुष टीम, ये चारों ने क्या जीता, तो ये हम लोग जीते क्या, तो ये हम लोग जीते ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत गए, ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं भारत पहला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, पहला गोल्ड कौन जीता, उसका नाम था यान कियान, जो चीन के संबंधित थे, और वो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत गए हो। लेकिन बोलेगा गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन है, बरमुंडा, आपको पता होगा बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। फिर बोल रहा है गोल्ड में जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो मोमिजी निशिया, ये जापान की है। ठीक है, ये जापान की लगभग 13 साल की ये थी और गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग पदक तालिका में। तो सबसे पदक तालिका में जो सबसे ऊपर में है गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने में, उसमें आपका फर्स्ट में आपका अमेरिका है, जो सेकेंड में वो आपका चाइना है, और जो थर्ड रैंक में वो आपका जापान में। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का यानी 2021 में जो ओलंपिक हुआ उसका आयोजन देश पदक तालिका में कितने स्थान पे, बोलिएगा तीसरा नंबर पे, और अपना इंडिया 48 नंबर पे टोटल 7 पदक के साथ। ठीक है, ये 7 पदक के साथ टोटल 48 नंबर पे स्थित है। ठीक है, तो ये पदक तालिका से अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, पदक तालिका से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। दोस्तों सभी ओलंपिक जितना भी होता है सबका अपना अपना एक शुभंकर होता है, तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं 2021 का जो शुभंकर क्या है, तो जो 2021 का जो शुभंकर था उसका नाम था मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा 2021 का शुभंकर है। ठीक,
दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं ओलंपिक में कुल कितने रिंग होते हैं, तो ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें टोटल 5 रिंग होते हैं इस प्रकार से। अगर आप देखिएगा तो इसमें 5 रिंग इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें 5 रिंग जो होता है कौन सा कलर का होता है, सबसे पहले काला चलते हैं, फिर पीला चलते हैं, फिर नीला चलते हैं, ठीक है। ये नीला पीला काला, काला जो होता है अफ्रीका महादेश को दर्शाता है, पीला जाइएगा तो एशिया महादेश को दर्शाएगा, और नीला जो आपको दर्शाता है दोस्तों यूरोप महादेश को दर्शाता है। फिर एक हरा होता है, हरा जो दर्शाता है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महादेश को। और अगर आपको बोलेगा लाल किसको दर्शाता है, तो लाल जो है आपका अमेरिका को दर्शाता है। ये अमेरिका आपका उत्तरी और नॉर्थ प्लस साउथ दोनों आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम है थॉमस बॉक। क्या नाम है उसका दोस्तों, थॉमस बॉक। आप हमें बता सकते हैं क्या ओलंपिक का जो आधिकारिक भाषा होती है, ओलंपिक का जो आधिकारिक भाषा होती है, आधिकारिक भाषा, वो आधिकारिक भाषा क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच। ये आपका ओलंपिक का क्या है, आधिकारिक भाषा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस ये पहले था, इस बार नया जुटा जिसका नाम है कम्युनिटर, ठीक है। दोस्तों देखिए सीटीएस मतलब होता है फास्टर तेजी से, अल्टीएस मतलब होता है हाइयर, फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रॉन्गर मजबूती से, ऊंचाई से, मजबूती से, और टुगेदर कम्युनिटर मतलब टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। ये आपका था दोस्तों एसएससी जीडी के लिए। अगर आप इतना कर लेते तो आपका इनफ है। एक क्वेश्चन आप हमको बता दीजिएगा कि कौन सा महादेश है जिसमें आज तक अभी तक मतलब ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा देश है, कौन सा महादेश है, महादेश ओलंपिक का आयोजन नहीं किया है, ओलंपिक का आयोजन नहीं किया है, ठीक है। तो उस महादेश का नाम क्या है, चलिए इसको आप बताइएगा, ठीक है। आपको ये होमवर्क में है, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा महादेश है जिसने आज तक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया हुआ है, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको नोट करते जाइएगा। ये एसएससी जीडी के लिए आपका इनफ है। थोड़ा बहुत अगर कुछ छूटेगा तो आप उतना जानते भी होंगे, हम छोटे छोटे चीज़ों पे चर्चा नहीं किए हुए हैं, जो सिर्फ भूलने लायक है उसी चीज़ की चर्चा की है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।